नमस्कार साथियों, मैं योगी रामरस एएफ पीएमएस योगा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने योग के अंदर 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं और जो पहला विश्व कीर्तिमान है वो मेरा सूर्य नमस्कार में है। और सूर्य नमस्कार तो आप सब जानते ही हैं। सूर्य नमस्कार में 12 क्रियाएं होती है जो सरल भी है, दिखने में बहुत कठिन है, लेकिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास संपूर्ण शरीर को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है और योग सभी को जोड़ता है। और उसी योग के माध्यम से मैं एएफ पीएमएस योगा जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से आपसे हम जुड़ना चाहते हैं, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। आइए आज हम अस्थमा को कैसे ठीक करें उसके योगासन करेंगे। यानी जो हमारे दमा की समस्या हो जाती है जिससे हम श्वास रोग कहते हैं, और सामान्य दृष्टि से मैं बात करूं तो अस्थमा कई तरह से हो सकता है। ज्यादा ठंडी के अंदर स्मोकिंग करने से या किसी पेड़ पौधे के स्पर्श से, धूल से, मिट्टी के कणों से, ये छोटे छोटे लक्षण और कारण अस्थमा के हैं। श्वास फूलने लगता है, श्वास लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ रहता है, एक फेफड़ों का रोग है। आइए हम कैसे हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रखें, यानी अस्थमा से बचे, दमा से बचे, उसके लिए योग के योगासन और प्राणायाम से उसे कैसे दुरुस्त करें। आराम से अपनी योग मैट बिछा लें, कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए योग के उन योगासनों से जुड़ने का प्रयास करें जो दमा रोग को पूरी तरह ठीक करें। पहला हमारा दमा रोग को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा यदि कोई योग में है वो है प्राणायाम। और प्राणायाम में अनुलोम विलोम यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे। आराम से ज्ञान मुद्रा में जाएं, कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए दाएं वाला हाथ ऊपर उठाएंगे, दाएं वाले हाथ के अंगूठे से दायां नाक बंद करें, आंखें बंद करेंगे, बाएं नासिका द्वार से श्वास भरेंगे और दूसरे नाक से श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर जिससे छोड़ा उसी से वापस खींचिए, फिर उसे बंद कर दें और दूसरे नाक से श्वास का एक्सहेल कर दें। लगातार करते रहिए। आराम से रोक दीजिए, आंखें खोलिए, कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ दीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता रखिए जब भी अभ्यास करें। ये हमने अनुलोम विलोम का अभ्यास आपको बताने का प्रयास किया। कम से कम आप इस अनुलोम विलोम को 10 मिनट करें। जब भी श्वास रोग होता है, फेफड़ों में समस्या रहती है, तो हम अधिकतर शॉर्टकट अपनाते हैं। यही वास्तविकता है। श्वास रोग होते ही हम अधिकतर मुंह से श्वास लेते हैं, नासिका प्रदेश से कम श्वास लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि श्वास नलिका सिकुड़ जाती है और फिर हमारा आदत ऐसा बन जाता है कि हम नाक से कम और मुंह से श्वास ज्यादा लेने लगते हैं। तो ये हमने बहुत सरल योग का ये अभ्यास प्राणायाम का ये आप करें। एक बार और मेरे साथ जुड़ जाएं इस अनुलोम विलोम से। आराम से कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे, ज्ञान मुद्रा में जाएंगे, दाएं हाथ ऊपर उठाएंगे, दाएं हाथ के अंगूठे से दायां नाक बंद करेंगे, बाएं से श्वास
भरेंगे, फिर जो इंडेक्स फिंगर उससे बायां नाक बंद करके दाएं से निकाल देंगे। अब जिससे निकाला उसी से वापस खींचना है। ऐसे लगातार कम से कम 10 मिनट। अब जरूरी नहीं है इसमें आप अपनी कोहनी को ऐसे रखें, आप नीचे भी रख सकते हैं, गर्दन भी झुका सकते हैं। बस प्रयास ये रखें आप सरलता के साथ करें, थोड़ा सा सीधा कर लें, कोशिश करें गर्दन सीधी रहे और अभ्यास जारी रखें। इस हाथ में दर्द हो तो आराम से दूसरा हाथ ले लें। जब भी आप रोक दीजिए, आराम से थकान के बाद रुक जाए। यानी जब भी आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें तो आप अपने हाथ में या आपकी कोहनी के अंदर फंदे में कलाई में थकान हो तो उसकी वजह से अनुलोम विलोम को नहीं रोके, क्योंकि हमें 10 मिनट तक लगातार अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। दाएं हाथ में हो तो फिर बायां हाथ ले लें, बायां हाथ दर्द करे तो आप दाएं हाथ से यानी एक बार राइट वाला हैंड, एक बार लेफ्ट वाला हैंड। और सरल भाषा में मैं बात करूं तो एक बार दायां वाला हाथ और एक बार बायां वाला हाथ, एक बार और इसे हम दोहराएंगे। वापिस ज्ञान मुद्रा में चले जाए, दाएं हाथ ऊपर उठाएं, रोक दीजिए। इससे हमारी श्वास नलिका जो सिकुड़ चुकी है वो पूरी तरह ठीक होगी और हमारे फेफड़ों में भरपूर मात्रा के अंदर श्वास का संचार होगा। रक्त के संचार वो भी पूरे शरीर के अंदर धमनियों के माध्यम से हमें ऊर्जा प्रदान करेगा। ये हमने योग का प्राणायाम का पहला अभ्यास किया, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम इसका एक और अभ्यास करेंगे, वो जो हमारा अगला अभ्यास है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। वो भी बैठ के करना है, आराम से कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, मुट्ठियां बंद कर लें, चेस्ट से लगा लें, श्वास भरते हुए दोनों कोहनियां ऊपर करेंगे, मुट्ठियां ऊपर खोल देंगे और नीचे लाते समय मुट्ठियां बंद करेंगे और श्वास बाहर छोड़ देंगे। ऊपर श्वास भरना है, देखिए धीरे धीरे करना। जिनके अस्थमा की समस्या है उनके फेफड़ों में दम घुटने लगेगा तो थकान के बाद रोक दे। कम से कम पहले 5 से 10 बार करें, फिर आराम से रोक दे। कोई जल्दीबाजी नहीं करे। थकान हो तो रोकिए, थकान से रिलैक्स हो जाए तो फिर उसी अभ्यास को 10 बार प्रारंभ करें। मेरे साथ वापिस करें। दस बार किया, थकान हो तो रोक दीजिए, आराम से कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी को हिला। एक बार और इसे दोहराइए, आइए। ऐसे भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी। देखो हाथ जरूरी नहीं है कि आप ऊपर उठाए, बस फेफड़ों में लंबा गहरा श्वास भरना है, नासिका द्वार से श्वास लेना है और नासिका द्वार से श्वास बाहर छोड़ना। करिए मेरे साथ, हल्के हल्के कंधे ऊपर उठाएंगे, हल्के हल्के कंधे नीचे लाएंगे।
लंबा भरना है। रोक दीजिए, आराम से चेहरे पे प्रसन्नता रखें, रिलैक्स हो जाए, सामान्य होने दें सांसों को। फेफड़े मजबूत होंगे, अस्थमा से यानी दमा रोग से हमें मुक्ति मिलेगी इस योग के अभ्यास से। रोक दीजिए, आराम से थोड़ा सा आगे झुक जाए और रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होने के बाद आप दाएं करवट लेते हुए और ऐसे पेट के बल उल्टे लेटना है और दोनों हथेलियां चेस्ट के पास रखनी। कोशिश करें थोड़ा सा चेस्ट से आगे रख ले ऐसे, और फेफड़े और अच्छा संकुचन करें और नासिका द्वारों से हमें लंबा गहरा श्वास लेते हुए ये भुजंगासन। इसमें पूरी कोहनियां नहीं उठानी, कमर नीचे दबानी है, रीढ़ की हड्डी नीचे दबानी है, ऊपर उठना। 5 सेकंड होल्ड कर, 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना, पूरा छाती पर फेफड़ों पर खिंचाव। गर्दन ऊपर करेंगे तो हमारे थायराइड ग्लैंड पे और श्वास नलिका पे भी अच्छा खिंचाव आएगा। वापस करिए, श्वास भरिए, 1 2 3 4 5, फिर श्वास छोड़िए नीचे। इसे आप लगातार भी कर सकते हैं, देखिए। होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। और इसके बाद अब है शशांक आसन के अभ्यास में आ जाना है इसलिए, और नॉर्मल श्वास लेना धीरे धीरे। सिर नीचे नहीं टिकाए, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। एक बार आप इस शशांक आसन के अभ्यास को सामने से भी देख लीजिए, करो सामने से भी, ऐसे धीरे धीरे, ऐसे सामने भी देख के कर ले। आराम से इस अवस्था से बाहर आ जाए। हमने अनुलोम विलोम का अभ्यास, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, सामान्य भुजंगासन का अभ्यास और ये शशांक आसन का अभ्यास किया। ये चारों अभ्यास हमें दमा रोग से निजात दिलाएंगे, यानी जो फेफड़ों के अंदर संकुचन की मात्रा या संकुचन की जो गति है वो कम हो जाती है, उससे भरपूर मात्रा में ऊर्जा के साथ वापस गति प्रदान करेंगे। यानी हमारे जो अस्थमा की समस्या हुई है उससे हमें पूरी तरह निजात मिलेगा, यानी हम पूरी तरह ठीक होंगे। आइए आप भी हमारे साथ इन अभ्यासों को रोज करें और साथ में बैठकर बच्चों को, परिवार को, बड़े बूढ़े सबको आप ये छोटे छोटे अभ्यास थे इनका अभ्यास करवाएं। ये सभी योग आपके श्वास नलिका के लिए यानी दमा रोग के लिए बहुत ही लाभप्रद है। अब हम अगले वीडियो के अंदर एक नए रोग के निवारण के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। प्रणाम।